तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एबी क्रिएशन में। दोस्तों, हिंदी के दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है और इसमें दोस्तों हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि दोस्तों आने वाले यूके ट्रिपल एससी यूके पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दोस्तों अपने नोटबुक में नोट कीजिए ताकि आने वाले समय में दोस्तों यही क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तृवाच्य, डी कोई नहीं। तो मुझसे यह काम, जी हाँ दोस्तों, मुझसे यह काम नहीं हो सकता में दोस्तों हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, कर्मवाच्य ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें हो जाएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य क्या है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। जी हाँ दोस्तों, हंसा नहीं जाता दोस्तों इसमें हमारे भाव प्रकट हो रहा है, तो ये हमारा भाववाच्य होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सी सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, डी गाय से दूध लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, पक्षी आकाश में उड़ते हैं ये हमारा कर्मवाच्य नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ममता के द्वारा दोस्तों पुस्तक पढ़ी जा रही है तो इसमें हमारा कर्मवाच्य होगा। सिपाही द्वारा दोस्तों चोर पकड़ा गया तो ये भी हमारा कर्मवाच्य होगा। गाय से दूध लिया जाता है तो ये भी हमारा क्या कर्मवाच्य होगा। इन सब में दोस्तों डिफरेंट जो नज़र आ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कर्मवाच्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। बाकी दोस्तों डिटेल्स में जानने के लिए आपके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आपको दोस्तों हिंदी व्याकरण से रिलेटिव दोस्तों एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उससे रिलेटिव लगभग हर टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, अवयव के भेद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें बताना है अवयव के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 5वें क्वेश्चन का, अवयव के दोस्तों 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, वाक्य दिया गया है, आज धन ... कोई नहीं पूछता। तो ऑप्शन हमारे पास है ए के बिना, बी साथ, सी तक को, डी कहाँ। तो दोस्तों आज धन ... कोई नहीं पूछता में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, आज धन तक को कोई नहीं पूछता है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। जी हाँ दोस्तों, मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी समुच्चय बोधक अव्यय, डी सर्वनाम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी समुच्चय बोधक, डी सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विशेषण दोस्तों की ओर। जी हाँ दोस्तों, की ओर गया, तो ये हमारा वाक्य जो होगा दोस्तों रेखांकित, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। जी हाँ दोस्तों, ताकि आराम कर सकूं, तो ताकि हमारा दोस्तों यहाँ पे रेखांकित शब्द है।
तो हमें बताना है वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा समुच्चय बोधक दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं मैं दोस्तों, ताकि हमारा समुच्चय बोधक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी संबंध बोधक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी स्थानवाचक, डी परिमाणवाचक। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों पेपरों में पूछे जाते हैं और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक दोस्तों हमारा यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा। जी हाँ दोस्तों, मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। तो रीतिवाचक दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी बकरा, सी शिव, डी अनजान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, अनजान दोस्तों अज शब्द का अर्थ नहीं है। इसके अलावा ब्रह्मा, बकरा, शिव दोस्तों ये सब अज शब्द के अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अनजान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए हाथ, बी टैक्स, सी कर्म, डी किरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, कर्म दोस्तों कर शब्द का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमें बताना है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक नहीं है। ऑप्शन ए अपव्यय मितव्यय, बी आज्ञा निंदा, सी उपकार भलाई, डी ईर्ष्या द्वेष। तो दोस्तों ईर्ष्या और द्वेष हो नहीं सकते, उपकार भलाई लगभग एक जैसे वाक्य, आज्ञा और निंदा भी दोस्तों भिन्न वाक्य है। तो अपव्यय मितव्यय, जी हाँ दोस्तों अपव्यय और मितव्यय दोस्तों सही विलोम युग्म है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया गया है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है। ऑप्शन ए जिसे देखा ना जा सके, बी जिसे सुना ना जा सके, सी जिसे जाना ना जा सके, डी जिसे रोका ना जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 14वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, जिसे जाना ना जा सके उसे दोस्तों अज्ञेय कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना डॉट डॉट डॉट। तो ऑप्शन ए हमारे पास है कब्र खोदना, बी अपने गाँव पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, सी जान जोखिम में डालना है, डी सूरज को दीपक दिखाना है। तो दोस्तों परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है। ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए भेद खोलना, सी भय से घबरा जाना, डी माफ़ कीजिएगा ए हमारे पास है भेद खोलना, बी भय से घबरा जाना, सी शक होना, डी अपराजित होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शक होना। जी हाँ दोस्तों, माथा ठनकना अर्थात शक होना हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन दोस्तों, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपने हिंदी की हमारी पिछली क्लास देखी थी जिसमें दोस्तों मैंने मुहावरों और कहावतों और लोकोक्तियों से लेकर दोस्तों एक जिसमें क्वेश्चन आंसर श्रृंखला एक चलाई थी, उसमें दोस्तों यह क्वेश्चन भी दिया गया था। तो ऑप्शन हमारे पास है ए गगरी को सागर में डुबोना, बी अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, सी संक्षेप में गहरी बात कहना, डी छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, संक्षेप में गहरी बात कहना। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों संक्षेप में गहरी बात कहना, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है? ऑप्शन ए आस्तीन का सांप, बी उल्लू बनाना, सी कमर टूटना, डी दूर के डोल सुहावने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, दूर के डोल सुहावने दोस्तों हमारा मुहावरा नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सी लोकोक्ति नहीं है? ऑप्शन ए अक्ल बड़ी या भैंस, बी अंधा क्या चाहे दो आंखें, सी एक अनार सौ बीमार, डी सिर ओखली में देना। तो हमें बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी लोकोक्ति नहीं है 19वें क्वेश्चन में। और जो हमारी लोकोक्ति नहीं होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, सिर ओखली में देना दोस्तों लोकोक्ति नहीं है। अक्ल बड़ी या भैंस लोकोक्ति है दोस्तों, और अंधा क्या चाहे दो आंखें ये भी लोकोक्ति है, एक अनार सौ बीमार भी हमारी लोकोक्ति है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कई बार दोस्तों यह क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन ए कम परिश्रम करके बहुत मिलना, बी परिश्रम अधिक और फल कम, सी परिश्रम के बिना ही फल पर पा जाना, डी श्रम करने पर कुछ न मिलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 20वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी परिश्रम अधिक और फल कम दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा दोस्तों परिश्रम अधिक और फल कम। जी हाँ दोस्तों, कुछ किसी कार्य के प्रति दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसका हमें दोस्तों फल ना के बराबर मिला, तो इसी प्रकार का दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा परिश्रम अधिक और फल कम दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन, वाक्य के घटक होते हैं। ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, बी कर्ता और क्रिया, सी कर्म और क्रिया, डी कर्म और विशेषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, सी कर्म और क्रिया, डी कर्म और विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, वाक्य के घटक दोस्तों उद्देश्य और विधेय होते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कई बार दोस्तों ऐसे छोटे छोटे जो इजी क्वेश्चन नज़र आते हैं ऐसे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को देख के दोस्तों हमारा सिर घूम जाता है और हम इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन हमारे पास है, सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे होगा किए गए हैं। ऑप्शन ए अर्थ के आधार पर, बी रचना के आधार पर, सी रचना और अर्थ के आधार पर, डी वाक्य की प्रकृति के आधार पर। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लगता तो काफ़ी इजी है पर दोस्तों सामान्यतः वाक्यों के भेद जो किए गए हैं दोस्तों रचना और अर्थ के आधार पर किए गए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, रचना और अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के भेद किए गए हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों 23वां क्वेश्चन दोस्तों वाक्य से रिलेटिव ही क्वेश्चन है हमारे पास। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन लगभग कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 23वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 8। जी हाँ दोस्तों, अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के 8 भेद होते हैं। बाकी दोस्तों इसकी डिटेल आपको जो हिंदी की डिटेल्स वाली वीडियो आएगी जिसमें आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें दोस्तों आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन दोस्तों, छी छी कितनी गंदगी है वाक्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, छी छी कितनी गंदगी है वाक्य क्या है? ऑप्शन ए संकेतवाचक, बी आज्ञावाचक, सी विस्मयवाचक, डी संदेहवाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, विस्मयवाचक दोस्तों, इसमें विस्मयादि। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ आपको पता होगा विस्मयवाचक हो जाएगा दोस्तों हमारा वाक्य। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
25वां क्वेश्चन दोस्तों, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है? ऑप्शन ए इच्छावाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संकेतवाचक, डी आज्ञावाचक। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आज्ञावाचक। जी हाँ दोस्तों, आज्ञावाचक शब्द है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यह हमें आज्ञा दी जा रही है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन दोस्तों, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे है। ऑप्शन ए हमारे पास है क्रिया विशेषण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मयादि बोधक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो दोस्तों हमारा समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? ऑप्शन ए दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, बी जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, सी नारायण धनी है परंतु कंजूस है, डी मेरा पुस्तक पढ़कर सो गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका मीरा हो जाएगा, मीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, नारायण धनी है परंतु, जी हाँ दोस्तों, जहाँ परंतु इस प्रकार के वाक्यों का यूज़ होता है दोस्तों, वो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए वह खाना खाकर सो गया, बी उसने खाना खाया और सो गया, सी गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, डी रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो दोस्तों हमें बताना है इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। 28वां क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने दोस्तों हिंदी में वाक्यों पे अच्छी कमांड बना रखी है दोस्तों, उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ और शब्द का यूज़ किया गया है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसने खाना खाया और सो गया। जहाँ दोस्तों और, परंतु, किंतु ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है वहाँ दोस्तों संयुक्त वाक्य होते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? ऑप्शन ए चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, बी नेताजी भाषण देकर चले गए, सी सेठ जानता है कि नौकरी ईमानदार है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे नौकर होगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, डी बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो दोस्तों हमें बताना है इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों मिश्र वाक्य जो होगा हमारा, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से शायद कई लोगों को इसका आंसर आता होगा, जहाँ दोस्तों कि ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो वहाँ दोस्तों मिश्र वाक्य होता है हमारा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। जी हाँ दोस्तों, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो यहाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मिश्र वाक्य ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। बढ़ते आज के अंतिम एवं 30वें क्वेश्चन की ओर। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य क्या है? ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य क्या है? वाक्य पढ़ लेते हैं। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी प्रधान उपवाक्य। तो दोस्तों हमें बताना है उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। हुसैन का बनाया हुआ रेखांकित उपवाक्य क्या है? तो इसका जो रेखांकित उपवाक्य जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विशेषण उपवाक्य। जी हाँ दोस्तों, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आज का हिंदी का सेशन यहीं पे समाप्त होता। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी क्वेश्चन में डाउट नज़र आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और अगर आप कुछ और रिलेटिव जानकारी चाहते हैं इन क्वेश्चनों से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बता सकते हैं।
तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू थैंक यू थैंक यू।